Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 8. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जोहान्सबर्ग अर्थ कॉन्फ्रेंस 2002। इससे पहले हम क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, अर्थ समिट के बारे में पढ़ चुके हैं और रियो डी जेनेरिया के बारे में। तो रियो डी जेनेरिया के अंदर क्या है, एक कंडीशन रखी गई थी कि रियो डी जेनेरिया के बाद पर 10 ईयर, मतलब हर आने वाले 10 ईयर्स के बाद क्या है, एक पूरी की पूरी अर्थ कॉन्फ्रेंस की जाएगी, ऐसे ही एक बड़े लेवल के ऊपर। तो इसीलिए क्या है 2002 के अंदर ये डिसाइड हुआ था पहले कि 2002 के अंदर क्या है ऐसी अर्थ कॉन्फ्रेंस होगी। तो ये अर्थ कॉन्फ्रेंस क्या हुई थी, जोहान्सबर्ग में हुई थी। जोहान्सबर्ग कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका के अंदर है। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर है। और जोहान्सबर्ग उसमें जो इसको होस्ट किया था वो जोहान्सबर्ग यानी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थोम्बो मेबेकी ने क्या है इसको होस्ट किया था। तो ये जोहान्सबर्ग के अंदर हुई थी, जो 10 डेज के आसपास थी, 26 अगस्त 2002 से लेकर के 4 सितंबर 2002 तक जोहान्सबर्ग। तो ये जो अर्थ कॉन्फ्रेंस है, मे भी हो सकता है कि लास्ट 2 ईयर से इसको कट कर दिया गया, इसके बारे में कभी पूछा नहीं गया लास्ट 2 या 3 ईयर से, लेकिन फिर भी कुछ बुक्स में इसको डाल रखा है। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या है 190 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उस 190 कंट्री की सिर्फ क्या है यहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंट और वो नहीं थे, बल्कि क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सभी को क्या है इनवाइट किया गया। तो इसमें क्या है लगभग 4000 के आसपास गवर्नमेंट एम्प्लॉय और 3000 के आसपास क्या है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी लगभग 7000 जो पार्टिसिपेट थे इसके अंदर भाग लेने वाले लोग थे। तो इसके अंदर भाग लिया उन्होंने। तो इसके अंदर काफ़ी इश्यूज़ रखे गए। पहला इश्यूज़ तो क्या था, पहला इश्यूज़ तो यही था कि जो रियो डी जेनेरिया के अंदर जो बातें की गई थी उनको अब तक कितना इम्प्लीमेंट किया है। उसके ही लिए बीच में क्योटो प्रोटोकॉल भी हुआ था और ये टारगेट क्या है 2002 तक। अभी तक क्योटो प्रोटोकॉल की जो कंडीशन थी वो स्टार्ट नहीं हुई थी, क्योंकि वो आपको बताया लास्ट टॉपिक में वो 2005 में स्टार्ट की गई है। तो इसलिए वो इश्यूज़ थे ही, उनके अलावा कुछ इश्यूज़ और रखे गए। फर्स्ट है वाटर एंड प्योरिटी। सबसे पहले कहा गया कि जल और स्वच्छता क्या है सभी के लिए ज़रूरी है। कहा गया कि वर्ल्ड के अंदर क्या है लगभग 1 मिलियन वाटर्स की वजह से और 2 मिलियन हाइजीन्स की वजह से, यानी स्वच्छता की वजह से क्या है लोग क्या है बीमार होते हैं या अपना मतलब जान को जोखिम में डालते हैं, या ये कह सकते हैं कि उनकी डेथ ही हो जाती है। तो इस वजह से क्या है वाटर और प्योरिटी के ऊपर क्या है ध्यान देना चाहिए। और कहा गया कि 2002 से लेकर के 2015 तक, यानी 2015 तक आने वाले नेक्स्ट 13 ईयर्स में, कि जब भी हम नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस करें उसके आसपास क्या है क्या हो जाना चाहिए, ये जो पॉपुलेशन बताई गई है ये क्या हो जानी चाहिए, हाफ हो जानी चाहिए, आधी हो जानी चाहिए, यानी इसको 50% तक क्या हो जानी चाहिए, लेस हो जानी चाहिए। सेकंड जो इशू उठाया गया था वो एनर्जी का था। कहा गया था कि ज़्यादातर क्या है न्यूक्लियर पावर्स के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं कंट्री, या ऑयल पावर्स के ऊपर डिपेंड होते थे, पेट्रोलियम वगैरह, जिसके कारण क्या पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इसलिए सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी को ज़्यादा क्या है महत्व दिया, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। अगर इनको इंपॉर्टेंस देंगे तो हम पोल्यूशन को क्या बचा सकते हैं। तो ये रखा गया। नेक्स्ट रखा है फिशिंग रिसोर्सेज। उन्होंने कहा कि जो कंट्रीज़ क्या है मेनली समुद्र के किनारे रहते हैं, सी या ओशियंस के पास हैं, उनका जो कोस्टल एरिया उनके अंदर फिशिंग रिसोर्सेज लगातार कम होते जा रहे हैं। और फिश जो है वो पुअर कंट्री या ज़्यादा पॉपुलेशन वाले है, जैसे कि इंडिया है, चाइना है, वहाँ पर क्या है फिश को क्या है ईट के खाने के लिए ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसलिए क्या है इन रिसोर्सेज को कम होने से बचाना है, यानी ओशियन के अंदर या सीज के अंदर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे वहाँ पोल्यूशन हो या उनको किसी तरह की हानि हो। बायोडाइवर्सिटी, तो इन्होंने कहा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है लगातार विलुप्त होती जा रही है। अनेक प्रजातियां आप भी देखते हो, अनेक दुर्लभ जीव हैं, यानी ऐसे मतलब कीट्स वगैरह है या आप एनिमल्स बोल सकते हो जो लगातार क्या होते जा रहे हैं ख़त्म होते जा रहे हैं। तो कहा गया कि 2010 तक क्या है जो इस तरह की इनकी एनिमल्स वगैरह की जो जातियां हैं उनको लुप्त होने से बचाना है, यानी उसमें क्या करना है कमी करनी है। नेक्स्ट है पॉवर्टी। पॉवर्टी भी इशू रखा गया कि वर्ल्ड के अंदर काफ़ी लोग क्या है आज भी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। तो इसलिए डेवलपमेंट कंट्री का क्या बनता है, डेवलपमेंट कंट्री को जो डेवलपिंग है या नॉन डेवलप कंट्री है उनको किसी तरह का क्या है सहायता पहुंचा करके या किसी तरह के फंड वगैरह प्रोवाइड करवा करके क्या उनकी पॉवर्टी को दूर करना चाहिए। और पॉवर्टी किसी एक कंट्री की ना होकर के इसको क्या मानना चाहिए, कॉमन इश्यूज मानना चाहिए सभी को। तो ये क्या है एक इसको जो वर्ल्ड लेवल की जो कॉमन
कोष होता है, कॉमन फंड जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा पॉवर्टी को दूर करना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेड। ट्रेड के लिए उन्होंने कहा था कि सस्टेनेबल क्या डेवलपमेंट, यानी सतत पोषणीय विकास, यानी एक ऐसा डेवलपमेंट जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या है कुछ बचा करके रखे, ऐसे ट्रेड के लिए क्या है ऐसे विकास की जरूरत है और वो करना चाहिए। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। आपको पता है कि 1991 में ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आगे आपके एक चैप्टर भी आएगा सेकेंड पार्ट के अंदर कम्प्लीटली, कि ग्लोबलाइजेशन के क्या इफेक्ट बढ़ते हैं, इसके प्रॉफिट क्या लॉस क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन से काफ़ी क्या है बैड इफेक्ट भी पड़े थे। मेनली जो पुअर कंट्री थे या अनडेवलपमेंट कंट्री थे, वहाँ पर क्या है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया था। तो इस वजह से क्या है ग्लोबलाइजेशन के जो इफेक्ट पड़ रहे हैं, यानी उसके जो बुरे प्रभाव पड़े हैं, बुरे इफेक्ट पड़े हैं, तो गरीब देशों से क्या है इनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ी है। तो इसलिए डेवलपमेंट कंट्री को क्या है उनकी मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट है केमिकल। केमिकल्स जो लगातार यूज़ किए जा रहे हैं, अनेक तरह के जो केमिकल्स हैं जो रिवर्स वगैरह में बहाए जाते हैं या कचरा जैसे इनमें बहाया जाता है, तो इन केमिकल्स को क्या है कम से कम करना चाहिए और 2020 तक इनको हमारे इन्वायरमेंट को इन केमिकल से क्या बनाना चाहिए, सुरक्षित बनाना चाहिए। हेल्थ इश्यूज भी उठाए गए कि लगातार क्या है वर्ल्ड के अंदर हेल्थ इश्यूज होते जा रहे हैं। तो इसलिए जो पेटेंट का अधिकार काफ़ी कंट्रीज ने कुछ क्या है मेडिसिन के ऊपर पेटेंट का राइट से ले रखा है। पेटेंट का राइट आप भी जानते हो कि अगर कोई कंट्री एक किसी भी थिंग्स के ऊपर पेटेंट का राइट ले लेती है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो दूसरी कंट्री उस तरह का या उस नेम से नहीं बना सकती। तो कहा गया कि हेल्थ इश्यू से लिए अगर कोई मेडिसिन बनाता है दूसरा कंट्री जो उसको सस्ती पड़ती है गरीब दे, तो उसको इस तरह के पेटेंट के राइट से क्या है दूर रखा जाना चाहिए। फाइनेंशियल हेल्प करनी चाहिए। 1992 के अंदर ये भी कहा गया था कि क्या फाइनेंशियल हेल्प होनी चाहिए जो क्या है पुअर कंट्रीज है उनकी। तो इसमें भी दोबारा रिपीट किया गया कि जो अनडेवलपमेंट कंट्री है उसके ऊपर काफ़ी जो डेवलपिंग कंट्री है अपना पैसा खर्च करेगी, लेकिन केवल 4 कंट्रीज ऐसे थे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और नीदरलैंड जिन्होंने क्या है अपना काफ़ी हिस्सा जो है इन पुअर कंट्रीज़ के ऊपर क्या खर्च किया था। अमेरिका जैसे, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, इन कंट्रीज ने ऐसा नहीं किया। तो दोबारा कहा गया था कि इनको जो परसेंटेज दी गई है इनके ऊपर खर्च करने की वो खर्च की जानी चाहिए। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। पर्यावरण को क्या करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, यानी उसको बचा करके रखना चाहिए। अब हम उसकी अभी सुरक्षा करेंगे तो आने वाले टाइम में हम ग्लोबल वार्मिंग या इस तरह की कंडीशन से बच सकते हैं। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसके ऊपर आगे एक टॉपिक भी आएगा। कॉमन उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाना किसी एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है, नहीं एक कंट्री की जिम्मेवारी है, बल्कि क्या है ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे वर्ल्ड की जिम्मेवारी बनती है, पूरे वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्या पूरे वर्ल्ड के इन्वायरमेंट को क्या करें, प्योर करें। नेक्स्ट है ग्लोबल अपार्टेज। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो साउथ अफ्रीका में हुई थी और वहाँ पर अपार्टेज यानी रंग भेद जो कहा जाता है, रंग के आधार पर ब्लैक और वाइट के अंदर जो डिफरेंस किया जाता है उसको दूर करने की बात इसीलिए की गई थी क्योंकि 1991 तक आपने सुना है नेल्सन मंडेला को काफ़ी बार जेल भी भेजा गया था और वहाँ पर गवर्नमेंट जो थी वाइट की थी। बाद में 1996 के अंदर नेल्सन मंडेला की और वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुई थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड में इस तरह की पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए कि रंग के भेद की जो नीति है उसको समाप्त किया जा सके। तो इस तरह से क्या है इसका जो वर्क प्लान बनाया गया वो 65 पेजेस का वर्क प्लान बनाया गया जिसमें इन इश्यूज़ के ऊपर काम करना था। तो इन इश्यूज़ के ऊपर काम करने के लिए कहा गया कि नेक्स्ट 10 ईयर यानी 2012 तक का क्या है हम इन इश्यूज़ के ऊपर काम करेंगे और अपने वर्ल्ड के जो मेनली जो पर्यावरण जो मेन इश्यूज़ रखा गया था इन्वायरमेंट का उसको क्या है संभाल कर रखेंगे। ओके, थैंक यू।